ये कहते हुए काली जादूगरनी ने छोटी शहजादी को मंत्र पढ़कर पिंजरे में बंद कर दिया। उसने भागना चाहा तो जादूगरनी ने फूंक मारकर उसका निचला हिस्सा पत्थर का बना दिया। वो एक मुजस्समा बनकर रह गई थी। शहजादी महल से बहुत खौफजदा थी क्योंकि महल में लंबे काले सांप रेंग रहे थे। काली जादूगरनी को देखकर फन फैलाए फिंकारते हुए इधर उधर रेंगने लगे। जादूगरनी ने हाथ बढ़ाया तो एक सांप ने उस पर डस लिया, मगर काली जादूगरनी पर कोई असर न हुआ। उसने खौफनाक कहका लगाया और मंत्र पढ़कर अब महल के स्तून पर फूंका तो वो फट गया और अंदर से एक खौफनाक जिन निकला। उस जिन का सर गंजा था, मगर उसके दो लंबे मुड़े हुए सींग थे। उसने एक लंगोटी पहनी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख बिल्लियों की तरह थीं। उसका बदन हाथियों की तरह मजबूत था और वो बहुत ही ताकतवर था। जी जादूगरनी, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो अदब से बोला। काली जादूगरनी आंखें घुमाकर बोली, ये छोटी परी शहजादी है, इसे अपनी कैद में रखो और ख़बरदार ये भागने ना पाए। मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत है। उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करना। जैसे आपका हुक्म जादूगरनी जी, जिन ने कहा और साथ ही शहजादी को अपनी मुट्ठी में उठा लिया और गायब हो गया। शहजादी को लेकर काली जादूगर ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मलका अपनी बेटी के गम में परेशान थी और उसकी तलाश में भटक रही थी। छोटी परी शहजादी की कैद की खबर जब बूढ़ी परी ने सुनाई कि काली जादूगरनी ने शहजादी को कैद कर लिया है तो पूरी सल्तनत में कहराम मच गया इस खबर से। और इधर जब शहजादा जरनाब को होश आया तो परी उसके पास ना थी। वो परेशान हो गया कि वो कौन थी जो परी को पकड़ने आई थी और वो परी से क्या चाहती थी। इस परेशानी में जब शहजादा जरनाब वापस अपने महल में आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो इस परेशानी में मुब्तला रहता था कि इसको किस चीज़ ने उठा लिया है। उसने सोच लिया था कि जब तक उसे परी नहीं मिलती वो खाना भी नहीं खाएगा और पानी भी नहीं पिएगा। बादशाह और मलका उसकी वजह से बहुत परेशान थे और उसको मसलसल समझा रहे थे, लेकिन उसने किसी की भी एक न सुनी। बादशाह ने आलम को तलब किया जो नूरानी ताकतों का मालिक था। आलम बूढ़ा था, उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर वो बड़ा काबल था। उसी आलम की वजह से काली जादूगरनी इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकती थी। उस आलम ने बताया कि वो परी परिस्तान की मलका की छोटी बेटी है। वो इस वक्त कहाँ है? शहजादे ने पूछा। आलम ने कहा, परी इस वक्त काली जादूगरनी की कैद में है। वो उसे अपने बाप का बदला लेना चाहती है और परी की तमाम खूबसूरती हासिल करना चाहती है। अगर जादूगरनी मर जाए तो परी आज़ाद हो सकती है, क्योंकि जादुई महल उसी ने बनाया है और उसके अंदर दाखिल होकर परी को आज़ाद करवाना इतना आसान नहीं है। मेरा अंदाज़ा कहता है कि उस जादूगरनी को सिर्फ़ और सिर्फ शहज़ादा ज़रनाब ही हलाक कर सकते हैं और ये काम इतना आसान भी नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। आलम ने शहज़ादे को संजीदगी से बताते हुए कहा। प्रस्थान की मलका को एक तोता मिला था। वो समझ रही थी कि इस जादूगरनी की जान इस तोते में है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस तोते में जादूगरनी की जान न थी, बल्कि उसके बाप की जान थी जो उसने ले ली थी। जादूगरनी की जान एक काले कौवे में है। वो कौवा ऐसा है जिसके सर पर सफ़ेद बाल हैं और ये कौवा सफ़ेद दियो की निगरानी में है जो कोकाफ में रहता है और ये दियो आसानी से किसी को नहीं देगा। उससे कौवा एक शर्त पर हासिल किया जा सकता है। वो आपसे एक सवाल करेगा, अगर आपने उसका जवाब ठीक दे दिया तो वो कौवा आपको मिल जाएगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो आपकी जान ले लेगा। जादुई महल में बहुत से जिन हैं। जादूगरनी के मरने के बाद जादुई महल का असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जिन ख़त्म नहीं होंगे वो आपसे मुकाबला करेंगे। इनको ख़त्म करने के लिए आपको एक जादुई तलवार की ज़रूरत होगी जो कोई हिंदू कुश की एक गार में है। उसको वो शख्स हासिल कर सकता है जिसका मन साफ़ है, उसके दिल में कोई मैल ना हो किसी के लिए भी। शहज़ादा तख्त से उठा और उसने जोश से कहा कि मैं हिंदू कुश से तलवार लाऊंगा और काली जादूगरनी को कौवे को ज़रूर हला करूँगा। बादशाह ने सुना तो उसने अपने शहज़ादे को कहा, बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, ये मुश्किल काम है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि मुश्किल में दूसरों की मदद करना भी इबादत है। वो परी मुसीबत में है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है क्या? आप हौसला रखें, मैं इंशाल्लाह कामयाब लौटूंगा। जो लोग अच्छा काम करने का बीड़ा उठाते हैं खुदा उनकी मदद ज़रूर करता है। बादशाह उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। अगले दिन जरनाब अपने दोस्त के साथ को हिंदुकुश की तरफ रवाना हो गया। ये रास्ता हकीकत में ही बड़ा ख़तरनाक था। खतरनाक जंगलों से गुजरते हुए वो हिंदुकुश में पहुंच चुके थे। वहाँ एक गार में उनको जादुई तलवार मिल गई। वज़ीर अहमद ने पहले कोशिश की कि तलवार निकाल लूँ, लेकिन वो नाकाम रहा। वहाँ से एक आवाज़ सुनाई दी, यह तलवार वो आदमी निकाल सकेगा जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। अब शहज़ादे ज़रनाब की बारी थी। शहज़ादे ने जब तलवार को निकालने की कोशिश की तो एक अजीब सी रोशनी तलवार से निकली और जब शहज़ादे ने तलवार निकाल ली उसके अंदर से एक रोशनी निकली जो उस तलवार के अंदर जज़ब हो गई। तलवार लेने के बाद शहज़ादा ज़रनाब ने तलवार को अपने म्यान में रखा हुआ था। कुकाफ का भी रास्ता बहुत खौफनाक था। यह ख़तरनाक दरिंदों खूनख्वार जानवरों से भरा हुआ था। जहरीले सांप इसमें बेशुमार थे।
शहजादा और वज़ीर अहमद बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला करते हुए इस रास्ते को अबूर कर रहे थे। जब वो कोकाह पहुँचे तो वहाँ सफ़ेद संगे मरमर का अजीम उशान महल था। उसके मीनार आसमान से बातें कर रहे थे। ये सफ़ेद दियो का महल था जो बड़ा खौफनाक दिखाई देता था। शहजादा ने तलवार के दस्ते से दरवाजे पर दस्तक दी तो सफ़ेद दियो बाहर आया। वो शक्ल से बहुत खौफनाक नज़र आ रहा था। उसके दो बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। उसने गरज कर कहा, ए आदमजाद, तूने मेरी नींद ख़राब की है, बता तुझे क्या सज़ा दूँ। दियो की आवाज़ यूँ थी जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों और तारे गिर रहे हों। अहमद तो डर के मारे शहजादे ज़रनाब से चिमट गया। शहजादे ने हिम्मत बंधाई और कहा, ऐ सफ़ेद दियो, हमने सुना है तेरे पास कौवा है जिसके बाल सफ़ेद हैं। मुझे वो कौवा चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। इसमें जादूगरनी की जान है। मैं जादूगरनी को मारना चाहता हूँ। सफ़ेद दियो ये सुनकर गुस्सा में आ गया। उसने कहा, क्या कहते हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम ये चाहते हो कि मैं ये कौवा तुमको दे दूँ? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूँगा। शहजादे ने परी का सारा हाल उसको सुना दिया और जादूगरनी के इरादों का ऐसा नक्शा खींचा कि सफ़ेद दियो उसकी बात सुनने पर राज़ी हो गया और कहा, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। अगर तुमने इसका जवाब दे दिया तो मैं वो कौवा तुमको दे दूँगा। अगर तुम जवाब ना दे सके तो मैं तुमको ख़त्म कर दूँगा। शहजादे ने कहा कि जैसे आपको मुनासिब लगे। सफ़ेद दियो बोला, मेरा सवाल ये है, वो कौन सा लफ्ज़ है जिसको गलत लिखा जाए तो वो सही है और अगर सही पढ़ा जाए तो वो गलत है। हमने कहा, ऐसा कौन सा लफ्ज़ होगा जिसको गलत लिखा जाए तो वो सही है, अगर सही पढ़ा जाए तो वो गलत है। ये सवाल ही सही नहीं है। सफ़ेद दियो ने कहा कि ये सवाल वो सवाल है जिसके जवाब ने हज़ारों की जानें ली हैं। आज तक किसी ने इसको सही जवाब नहीं दिया। देखते हैं तुम इसका क्या जवाब देते हो। सफ़ेद दियो ने एक गड्ढे में सुराख कर दिया, दरवाजे की एक जानब रखा हुआ था। सफ़ेद दियो ने कहा, जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होता तुम लोग जवाब दे सकते हो। अगर पानी ख़त्म हो गया तो उस वक्त तुम्हारा जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। शहजादा और वज़ीर सोच में पड़ गए। अचानक शहजादे ने जहन पर गलत और सही लिखा और अहमद को कहा, इनको पढ़। उसने दोनों को पढ़ा और कहा, ये तो आपने सही लिखा है। शहजादे ने कहा, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, हमें जवाब मिल गया है। गलत को अगर सही पढ़ा जाए तो वो गलत है और गलत लिखा जाए तो वो सही है। हमने कहा, अच्छा, मतलब गलत वो लफ्ज़ है जिसको गलत लिखा जाए तो सही लफ्ज़ है, अगर इसको गलत कहा जाए तो ये गलत है। शहजादे ने ज़ोरदार आवाज़ से कहा, ए सफ़ेद दियो, इसका जवाब गलत है। सफ़ेद दियो ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। सफ़ेद दियो ने कौवा शहजादे को दे दिया और अब शहजादा और अहमद वापस अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गए और अपने साथ जादुई तलवार को भी उठा लिया और उनके साथ जादुई तलवार और कौवा भी था। जब काली जादूगरनी को इस बात का इल्म हुआ कि कौवा किसी इंसान के हाथ लग चुका है तो वो बहुत परेशान हुई। शहजादा और अहमद कुछ दिनों के बाद अपने महल में पहुंच गए। बादशाह ने शहजादे को देखा तो बहुत खुश हुआ। परिस्तान की परी मलका अपनी बेटी की तलाश में अपने सिपाहियों के साथ ज़मीन पर आई। बूढ़ी परी उसके हमरा थी। उसने अपने सफ़ेद पत्थर से देखकर बताया कि छोटी परी शहजादी यमन के मलक के बागात में थी। उसके बाद वो कहाँ गई, किसी के पास है, ये सब मेरा पत्थर नहीं बता रहा। लगता है कि वो किसी जादुई जगह पहुँच गई है, इसलिए मेरा पत्थर इस जगह का हाल नहीं बता रहा। प्रस्थान की मलका ने अब हमें यमन के महल से बाकी की मालूमात हासिल करना होगी। मलका ने अपने घोड़े और डोली का रुख यमन की तरफ करने का हुक्म दिया। तमाम सिपाही और बूढ़ी परी भी उनकी हिफाजत के लिए साथ मौजूद थे। अचानक यमन के महल के सिपाहियों की नज़र आसमान पर पड़ी। वो हवाई घोड़े और उनके पीछे मौजूद डोली को और हवाई घोड़ों पर मौजूद सिपाहियों को जो तीर कमान डाले हुए थे देखकर परेशान हो गए। वो बादशाह के पास गए और सारा हाल बताया जो उन्होंने आसमान पर देखा था। इतनी देर में वो हवाई घोड़ों वाली डोल महल के सैन में उतरी और उसमें नहायत खूबसूरत परों वाली परी निकली। सारे सिपाही उससे डरने लगे। उन्होंने परी को पहली बार देखा था। परी के पीछे सिपाही थे जिन्हें तीर कमान और तलवारें पकड़ी हुई थीं। वो सब सीधा महल के दरबार में दाखिल होने लगे। किसी की हिम्मत न थी कि उनको रोके। बादशाह तक ये खबर पहुंची तो वो खुद बाहर आया और उनका इस्तकबाल किया, उनको अपने साथ दीवान खाने ले गया।